नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, संसार की कोई भी भाषा हो, उनकी बनावट वाक्य से ही होती है। हम कह सकते हैं कि वाक्य के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम संसार की किसी भी भाषा की कोई भी रचना पढ़ें, वाक्य के बिना वह संभव नहीं हो सकती है। तो बच्चों, आज हम व्याकरण में वाक्य रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे कि वाक्य है क्या, उसके कितने भेद हैं और उसके रूप को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वाक्य क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शब्दों के समूह का सार्थक होना अर्थात उसका एक पूर्ण अर्थ होना आवश्यक है। जैसे बाहर बारिश हो रही है। इस वाक्य को पढ़कर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन इन्हीं शब्दों को यदि हम कहें कि रही हो बारिश बाहर, तो हम यह समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ क्या कहा गया है, या शायद इसका अर्थ समझ भी आ जाए तो भी इसमें अनेक व्याकरणिक दोष हैं। वाक्य को हम कई आधार पर बांटते हैं। जैसे कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं। इसमें पहला है उद्देश्य एवं दूसरा है विधेय। आइए अब जानते हैं कि ये उद्देश्य और विधेय क्या हैं। उद्देश्य किसी वाक्य में कार्य करने वाले या कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है। विधेय किसी वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, इसमें बाजार जा रहा है विधेय है। तो बच्चों, अब तक हमने कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद जाने। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य की पहचान है कि इसमें कोई संयोजक शब्द नहीं होता है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये संयोजक शब्द क्या है। दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द संयोजक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, अथवा, किंतु, परंतु आदि, ये सभी संयोजक शब्द हैं। सरल वाक्य के उदाहरण हैं नीली कार खड़ी है, वह घर लौट रहा है। संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य यदि संयोजक शब्द से जुड़े हों तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये संयोजक शब्द हैं किंतु, परंतु, और, अथवा, पर, अतः, इसलिए आदि। संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखते हैं। शिक्षक कक्षा में आए और बच्चों को पढ़ाने लगे। मजदूर ने काम किया और घर चला गया। मैंने उसकी प्रतीक्षा की पर वह नहीं आई। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इनके साथ प्रयोग होने वाले संयोजक शब्द हैं जो, वह, जैसा, वैसा, जिसको, जिसने, यदि, तो, कि, जिसे आदि। मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं जैसे ही वह घर आया वैसे ही पढ़ने लगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जब धूप तेज हुई तब मैं घर लौट आया। अन्य कुछ उदाहरण, रमेश ने बताया कि उसे आज बुखार है। जो लड़की बाहर खेल रही है वह मेरी बहन है। यदि तुम न होते तो मैं अकेला घर आता। जब बारिश हो रही थी तब वह बाहर भीग रहा था। मुख्य वाक्य, योजक, आश्रित उपवाक्य। रमेश ने बताया कि उसे आज बुखार है। वह मेरी बहन है। जो लड़की बाहर खेल रही है। मैं अकेला घर आता यदि, तो, तुम न होते। वह बाहर भीग रहा था जब, तब बारिश हो रही थी। आश्रित उपवाक्यों के भेद। आश्रित उपवाक्यों के तीन भेद हैं। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य किसी प्रधान वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के बदले प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे विवेक ने कहा कि मैं कल विद्यालय नहीं आ रहा हूँ। यहाँ मैं कल विद्यालय नहीं आ रहा हूँ उपवाक्य प्रधान वाक्य विवेक ने कहा कि कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य से पहले अक्सर की योजक का प्रयोग होता है। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं के बारे में बताता है उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तुम्हारी वह साइकिल कहाँ है जो नई खरीदी थी। यहाँ जो नई खरीदी थी उपवाक्य वह साइकिल की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। कालवाची उपवाक्य,
ज्यों ही मैं बाहर निकला त्यों ही बारिश होने लगी। जब शिक्षक कक्षा में आए तब सभी बच्चे चुप हो गए। स्थानवाची उपवाक्य, जहाँ तुम बैठे थे वहाँ पानी गिरा था। जिधर तुम जा रहे हो उधर कई मुसीबतें मिलेंगी। रीतिवाची उपवाक्य, उसने उसी प्रकार लिखा जैसे कक्षा में पढ़ाया गया था। जैसे तुम काम कर रहे हो वैसे कभी खत्म नहीं होगा। परिमाणवाची उपवाक्य, जितना तुम चाहो उतनी मिठाइयाँ खा सकते हो। जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे सन्नाटा बढ़ता जाएगा। परिणामवाची उपवाक्य, यदि तुम दौड़ में भाग लेते तो अवश्य प्रथम आए होते। वह खेलेगा जरूर क्योंकि उसकी परीक्षा समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपवाक्य में जितना उतना, जैसे वैसे, जिधर उधर, जहाँ वहाँ आदि योजकों का प्रयोग हुआ है। वाक्य रूपांतरण। बच्चों, अब तक आपने वाक्य की परिभाषा तथा इसके विभिन्न भेदों के बारे में जाना। अब हम वाक्य रूपांतरण का उदाहरण देखते हैं। सरल वाक्य, बादल के घिरने पर बारिश हुई। संयुक्त वाक्य, बादल घिरे और बारिश हुई। मिश्र वाक्य, जैसे ही बादल घिरे बारिश होने लगी। सरल वाक्य, उसने अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी। संयुक्त वाक्य, उसने अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी। मिश्र वाक्य, जैसे ही उसने अंगीठी सुलगाई वैसे ही उस पर चायदानी रखी। आइए अब हम सरल से संयुक्त में वाक्य रूपांतरित करते हैं। सरल से संयुक्त में वाक्य रूपांतरण। सरल वाक्य, वह खाना खाकर सो गया। संयुक्त वाक्य, वह खाना खाया और सो गया। राहुल घर आते ही पढ़ने लगा। राहुल घर आया और पढ़ने लगा। मोमबत्ती जलाते ही रोशनी फैल गई। मोमबत्ती जली और रोशनी फैल गई। विवेक पैसा लेकर बाजार गया। विवेक ने पैसा लिया और बाजार गया। अब सरल से मिश्र में वाक्य रूपांतरण देखते हैं। सरल से मिश्र में वाक्य रूपांतरण। सरल वाक्य, बादल घिरने पर मोर नाचने लगे। मिश्र वाक्य, जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगे। श्रद्धा घर आकर गृह कार्य करने लगी। जैसे ही श्रद्धा घर आई गृह कार्य करने लगी। यह कीमती घड़ी मेरी है। जो कीमती घड़ी है वह मेरी है। पुजारी नहाकर मंदिर चले गए। जब पुजारी नहा लिए तब मंदिर गए। आइए अब हम संयुक्त से मिश्र में वाक्य रूपांतरण का उदाहरण देखते हैं। संयुक्त से मिश्र में वाक्य रूपांतरण। संयुक्त वाक्य, वह सच बोलता है इसलिए किसी से नहीं डरता। मिश्र वाक्य, जो सच बोलता है वह किसी से नहीं डरता। वह लड़का गांव जाकर बीमार पड़ गया। जब वह लड़का गांव गया बीमार पड़ गया। शिक्षक कक्षा में आए और पढ़ाने लगे। जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए वे पढ़ाने लगे। शाम हुई और अंधेरा छा गया। जैसे ही शाम हुई अंधेरा छा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके वाक्य की संरचना को जानना जरूरी है। कई बार हम गलत वाक्य लिखकर तथा बोलकर अपना नुकसान कर लेते हैं। यदि किसी भाषा के वाक्य की बनावट से आप ठीक से परिचित नहीं हो पाए तो वह भाषा आपके अधिकार से बाहर चली जाएगी। यही कारण है कि कक्षा 10वीं के इस पाठ्यक्रम में वाक्य रूपांतरण को विशेष महत्व दिया गया है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को पूरी तरह से समझ लिया है। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं।